और फिर हम बहुत जल्द कश्मीर वापस जाएंगे। अगर फिरदौस बारूर ज़मी अस्त, हमी नस्तो हमी अस्तो हमी नस्तो। अमीर खुसरो ने यह कहा था कश्मीर देखने के बाद। आजाद भारत में कश्मीरी पंडितों को उनके घर से रातों रात भगा दिया जाता है। बुद्धिजीवियों, राजनेताओं और धर्मनिरपेक्ष प्रबुद्ध वर्गों द्वारा इसे पलायन कहा गया। कोई भी सभ्यता अपनी जगह से पलायन तभी करती है जब खाने कमाने के लाले पड़े होते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। हम यहां जिस समुदाय की बात कर रहे हैं उसे ना तो खाने कमाने की समस्या थी और ना ही उस क्षेत्र में कोई जलजला आया था। कश्मीरी पंडित पूर्णतः संपन्न थे, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरीके से। अब सोचने का विषय यह है कि जब कोई समुदाय इतना संपन्न है, माफ कीजिएगा, था, तब ऐसा कौन सा कहर बरपा होगा जिसने उन्हें वहां से रातों रात पलायन करने के लिए विवश कर दिया और अपने ही देश में दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। 90 के दशक का पहला महीना और तारीख थी 19। विश्व के सबसे शांति प्रिय समुदाय के कुछ लोगों ने अपने खुदा के घर से रलीव, सलीव और गलीव, यानी कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, या अपनी जमीन छोड़ दो या फिर मारे जाओ। मस्जिदों से नारे लग रहे थे, काफिरों कुश्मीर छोड़कर चले जाओ और जाते जाते अपनी औरतों और बच्चियों को यहीं छोड़ जाओ। आपको बता दें कि आसमान से उतरी किताब कुरान पाक के अनुसार जो इनके खुदा को ना माने वो काफिरों की श्रेणी में आ जाता है। फिर शांति दूतों ने शांति का वो मंजर दिखाया कि वहां बच्चे, बूढ़े, औरतें, बच्चियां, सबको इन्होंने उस आसमानी किताब के मुताबिक सजा दी। हत्या, रेप, लूटपाट। आप विश्व के किसी भी जघन्य से जघन्य अपराध का नाम ले लीजिए, वो अपराध उस दिन वहां इन शांति दूतों द्वारा किया गया। वहाँ पे डिसाइड कि जिस घर में हिंदुओं को जो भी टेनेंट्स रखेगा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या नाम, डिसाइड कि व्हेन माय पेरेंट्स वेंट, डिसाइड कि आप क्या यहाँ करने आ गए हो, खुद भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे। केंद्र में बैठी उस समय की भारत सरकार ने भी अपनी गर्दन शुतुरमुर्ग की तरह वर्ग विशेष प्रेम के तुष्टीकरण रूपी जमीन में धंसाए रखी और इसे पलायन कहकर छोड़ दिया। मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं हो सकता है। क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ये कि मतलब मुफ्त में मिलेगी। जब हम अपना सामान लेकर आने लगे तो वो बोलते इधर की कमाई है इधर ही रहेगी, तुम खाली आ जाओ। हम खाली 3 कपड़े में आए वापस। सारा परिवार आ गया? सारा परिवार, कोई वहाँ नहीं बचा? नहीं महाराज, नहीं, उधर कोई नहीं। क्यों चले आए आप लोग? जब वहाँ पर ऐसे सब लोग आ गए तो हम भी आ गए, क्या कहेंगे उधर। हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं। तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? तो फिर क्या कहते हैं, कहाँ रहेंगे? यही। तो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं।
हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम आपको मारेंगे। मंदिर को क्यों जलाया ये भी मैं आपको बताऊं, ये एक कोइंसिडेंस है कि मंदिर की इमारत में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी रहते थे, तो एक्चुअली निशाना उनका वो था। तो जो आग कहीं पे लगती है, जो कुछ भी आसपास हो, वो सब लपेट में आ ही जाता है। 5 लाख से भी ज्यादा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। 32 साल से अपने ही देश में शरणार्थी की तरह रह रहे इन लोगों के दर्द को सामने लेकर आए हैं द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री। वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक लाने। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। कश्मीर के अवाम के रगों में मुजाहिदों का खून है, क्योंकि कश्मीर के अवाम वारिस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है। वो वारिस है तो हजरत अली और हजरत उमर के वारिस है, और कश्मीर के बहादुर खवातीन वारिस है तो बीबी खदीजा, बीबी आयशा और बीबी फातिमा के वारिस है। वो लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं, और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे, अपने हक को लेकर जिएंगे। भारतीय सिनेमा ने अभी कुछ ही वर्ष पहले अपने 100 साल पूरे किए। इंडस्ट्री में बड़े बड़े निर्माता निर्देशक हैं, उन्हें आज तक इतनी फुर्सत या हिम्मत ना हुई कि कश्मीर में JKLF द्वारा कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार को दिखा सके। क्या वजह रही होगी इसकी, ये हम आपके मनन और चिंतन के लिए छोड़ते हैं। जब लोगों ने इस फिल्म के जरिए अपना गुजरा हुआ भयावह अतीत देखा तो अपने आंसुओं को रोक न पाए। उनका आक्रोश, उनकी व्यथा, अपनी आंखों के सामने सब कुछ लुटता छिनता देख कुछ न कर पाने की वो कसमसाहट। 32 साल पहले हुए इस जघन्य अमानवीय अपराध को रोकने की तो कोशिश बहुत दूर की बात है, इसे पलायन का जामा पहना कर प्रस्तुत किया गया। Begging of you people, please don't watch movies of Bollywood, especially Khan, Amir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. Not even any of one Salman Khan film has supported the Bollywood. I'm requesting you people all, each one of person, I'm especially requesting you people. I also want to say something about please, those people are more educated. Those who are thinking that we are very educated and well cultivated people, you are destroying the Indian culture. You are destroying the life of our children. And please, especially each and every person too. And there is Goa Inquisition also. Even the Christianity also they have done in Goa. It is about Kashmir. Another day we will listen about Goa Inquisition also. एक दिन अपने घर पे भी आएगा यही अखिलेश, यही मायावती, ये तृणमूल कांग्रेस अपने घर में भी आएंगे। को बाहर निकालने को ज्ञान में चल रही है। केसीआर को भी ये हुआ, अगर आज 370 धारा हटके कंट्रोल हुआ है तो पहले की पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने राज किया वो इस सब जवानों की शहादत, कश्मीरी पंडितों का प्लान, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, कश्मीरी पंडितों की बाहू बेटियों की इज्जत, वो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे, वो जिम्मेदार थे।
कांग्रेस बुरी नहीं थी, कांग्रेस के नेता बुरे थे। कांग्रेस ने आज जो बर्बादी का कारण यही हुआ जो आज सामने पिक्चर पे दिखाया जा रहा कि कत्लेआम, फिर भी बड़े बड़े चैनलों के अंदर कांग्रेस के नेता कह रहे ये गलत है, ये गलत है, ये और बर्बादी कांग्रेस की करेंगे। सवाल हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई का नहीं, सवाल इस भारतीय का है। 6 साल के अंदर भारतीय जागा है, 6 साल के अंदर आतंकवाद को समाप्त हुआ है, 6 साल के अंदर 370 धारा हटी है, हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। पर किसी हिंदू भाई ने किसी सिख को नहीं मारा, किसी खालिस्तानी को नहीं मारा, किसी आतंकवादी को नहीं मारा। उसके हाथ में कृपान नहीं थी, उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, उसके हाथ में तरचूल नहीं था। कश्मीर के अंदर किसी के हाथ में कृपान, तरचूल नहीं था, फिर भी मार दिया। फिर भी हिंदू भाई कहता है आप हमारे भाई हो, हमारा आपका एक अटूट रिश्ता है, आप फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। ये कल की बात है पंजाब के अंदर की क्या हिम्मत है, रिलीज होनी चाहिए। मैं 15 साल बाद सिनेमा हॉल में आया हूं। बॉर्डर पिक्चर के बाद मैं पहली बार सिनेमा हॉल में आया हूं, पहली बार की बात कहूंगा। आतंकवादियों को तो एक्सपोज किया, पर नेताओं को एक्सपोज नहीं किया जो इनके जिम्मेदार थे। उन नेताओं को, उन पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को, मलिक को तो कई डिबेटों में भगा चुका हूं। ये आतंकवादी थे, पाकिस्तान आईएसआई के एजेंट थे, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले थे। हमारी जमीन की मातृभूमि का नमक खा करके उसको हराम करने वाले ये लोग थे, ये तो कातिल थे। सर आप क्या बोलूं? मैं बोलूँगा सब हिंदू ने जागना चाहिए, और जो हुआ है आज तक छुपा के रखा है तो ये उनको सजा मिलनी चाहिए। ये सब नैरेटिव लोगों के ध्यान में आना चाहिए। 70 साल में क्या किया गया और क्या छुपाया गया। कश्मीर में नहीं, पूरे देश में छुपाया गया है। क्या छुपाया गया, हमें न पढ़ाया गया न कुछ बताया गया। आज हमारे हिंदुओं पे इतने अत्याचार हुए और अभी भी होते हैं, हमसे आज छुपाया जाता है। अब हम ये अत्याचार तब सहन करेंगे नहीं। सो द कश्मीर फाइल्स का आज 3rd डे है और आइए देखते दर्शकों को कैसे लगा ये मूवी। सर आंखों में आंसू आ गए, देखना नहीं हुआ, इतना दर्दनाक सच्चाई है। ये शायद हर इंडियन ने ये मूवी देखनी चाहिए। ये स्टार देने और स्टार न देने की बात नहीं है, ये उनके दर्द को, हकीकत को समझने की बात है जो हम सब लोगों ने समझना चाहिए। ये है कि दिस इज नॉट अ मूवी, ये एक वहाँ का उन्होंने एक इतिहास बताया है कि जो हमसे छिपाया गया। बहुत बढ़िया था। क्या अच्छा लगा? अभी तो रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा निकलने के बाद ऐसा लग रहा है। थोड़ा जोर से। अभी तो रोंगटे खड़े हो गए बाहर निकलने के बाद। कैसा लगा मूवी? मेरे हिसाब से मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए गवर्नमेंट ने, और ये मूवी को इतना प्रमोट करना चाहिए कि सारे लोग ये मूवी देखें और ये रियलिटी जो कश्मीर की है सबको पता चले। तो मेरा यही है कि मूवी को टैक्स फ्री कर दीजिए। सर मूवी बहुत रियलिटी पे बनी हुई है, मूवी पूरी रियलिटी पे बनी हुई है, बहुत बढ़िया है। इसमें जो रियल बताया गया है, जो आज तक हमसे छुपाया गया, हमको किसी किताब में पढ़ाया नहीं गया, किसी बताया नहीं गया, वो इस मूवी में दिखाया गया है। मैं तो कहता हूँ हर भारतीय, हर हिंदू ने ये फिल्म देखनी चाहिए और जागना चाहिए कि नहीं, अगर आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। हम जो भाईचारा का भाईचारा है ऐसा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत अच्छी है, हर भारतीय ने, हर हिंदू ने देखनी चाहिए। क्या ये मस्ट वॉच है? मस्ट वॉच। हाँ सर कैसा लगा मूवी? बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही अच्छी। क्या अच्छा लगा आपको? पूरा रियलिटी पे उन्होंने बेस था पिक्चर। सर कैसा लगा मूवी? मूवी बहुत बढ़िया है। अपन लोग समझ नहीं सकते उन्होंने कितनी तकलीफ भोगी है। इससे अच्छा तो अपन लोग बोलते हैं मर जाना, उन्होंने तो पूरे जितने दिन जिए मर मर के जिए। किसी और को बोलना। पहले तो सबसे पहले ये जो इस मूवी को जो काट करके जो दिखाया सेंसर बोर्ड ने, ये मूवी कटी हुई नहीं है, हमको ये पूरी मूवी देखना है। ये पूरी मूवी दिखाई जानी चाहिए जो ये काटा है, और जो कश्मीर के लिए एक पुस्तकों में होना चाहिए, इसके बारे में सबको पढ़ाया जाना चाहिए। हिटलर को भी वो पढ़ाते हैं, अब कश्मीर में जो टेररिस्ट हुए इनके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सर ये मूवी देख के अपने इतिहास को हमने जान चुके हैं कि इसमें आतंकवाद ने आज कश्मीरी पंडित का क्या हाल किया है। आज गवर्नमेंट को ये मूवी को हर फिल्म थिएटर में रिलीज करना चाहिए। जनता का भारी समर्थन मिल रहा है इस फिल्म को। इस फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं भी डाली गई, जो कि माननीय कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी गई। फिल्म माफियाओं ने इसे स्क्रीन न देने के लिए भी अथक प्रयास किए, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाती है तो वो सारे षड्यंत्रों को फोड़ देती है। फिल्म में मुख्य भूमिका अनुपम खेर ने निभाई, जो कि खुद भी इस दंश से ग्रसित है।
We are very thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सबने देखा। मुझे लगा मेरे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान जी और ये बच्चा, हमारा जीवन बहुत सफल था। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसे ही मानते, आप हमारे भगवान हो। पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और अन्य कलाकारों ने भी दमदार अभिनय किया। 2018 से विवेक इस फिल्म पर काम कर रहे थे, जिसके लिए वो लाखों कश्मीरी हिंदुओं से मिले और बातचीत की। उसके बाद इन कहानियों को पर्दे पर उतारा है। लोगों का सुझाव है कि अयोध्या कार सेवकों पे गोली चलवाना और 84 के सिख दंगों पर भी विवेक जी को फिल्म बनानी चाहिए।